हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खुश हैं? ठीक ठाक है? मेरी वॉइस अगर आप सबको क्लियर आ रही है तो मुझे एक दफ़ा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा प्लीज़। ओके, थैंक यू। अच्छा जी। आ, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू। आ, मैं अपना छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम शाहजान जाफरी है और मैं ई राइजिंग ट्रेनर्स का फाउंडर हूँ। और अभी आप लोग मौजूद हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग अल्टीमेट कोर्स के फ्री लाइव डेमो सेशन में, जो कि अभी सर इंशाल्लाह अबू बकर स्टार्ट करेंगे अपना डेमो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको सर की आवाज़ आ रही है? क्लियरली आ रही है? बिल्कुल ओके, कोई लैग नहीं है, राइट? चले सर, आप अपनी वीडियो शेयर करके जो है वो आप स्टार्ट कर दें। आपने शायद वीडियो शेयर की हुई है, राइट? हाँ। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको आपकी स्क्रीन्स पे सर नज़र आ रहे हैं? सर अबू बकर इरशाद। सर वो म्यूट कर दीजिएगा दूसरी साइड से, तो नहीं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एज यू नो मुहर्रम चल रहा है और बहुत सारी जगहों पे जो है वो सिग्नल्स प्रॉपर नहीं होंगे। मैं मान रहा हूँ ये बात। तो अब हम शुरू करते हैं सर, ओवर टू यू। आपके पास तकरीबन कितने मिनट्स चाहिए सर आपको? 30 मिनट्स? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, आपके पास 30 मिनट्स हैं। इंशाल्लाह मैं आपको 20 मिनट्स के बाद फिर से ज्वाइन करूंगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। जी स्टूडेंट, सलाम अलैकुम सबको। मेरी वॉइस अगर क्लियर है तो काइंडली चैट बॉक्स में बता दें। मेरी वीडियो और मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? हाँ स्टूडेंट्स, बताइएगा कि दोनों चीज़ें आपको विजिबल हैं, राइट? स्क्रीन भी और सर की वीडियो भी। ओके ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। चलें, ये बेसिकली हमारा जो कोर्स है ग्राफिक डिजाइन का, उसका एक डेमो सेशन है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल के व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन होता क्या है, किसके लिए है, फ्रीलांसिंग क्या चीज है, हम इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं उनको इंक्लूड करेंगे, और आपके जो भी क्यूरीज हो, क्वेश्चन हो, आप इसके अंदर पूछ सकते हैं। अब जिस तरह आपको सबको विजिबल है कि हम ये ग्राफिक डिजाइन का अल्टीमेट कोर्स का डेमो सेशन है, तो इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना भी इंट्रोडक्शन दे दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम अबू बकर इरशाद है। मेरा बैकग्राउंड बेसिकली जो एकेडमिक है वो सारा मेडिकल बैकग्राउंड से था। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं एमफिल किया। मैं बेसिकली वेटनरी डॉक्टर हूँ। इसके अलावा शुरू से ही मैं फ्रीलांसिंग किया और ग्राफिक डिजाइन मेरा शौक था, इंटरेस्ट था, पैशन था। तो मैंने इसकी फिर डिग्री लेने के बाद इसके अंदर मैंने स्किल्स अपनी आगे इसको परस्यू किया। मैंने काफी ज्यादा इंस्टीट्यूट से इसके वो शॉर्ट कोर्सेज भी किए। और मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ। मैं अपने इधर ओकाड़ा सिटी के अंदर, और मैं मतलब फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनिंग ही करता हूँ। तो मेरा शुरू से ही ग्राफिक डिजाइन के साथ ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए हैं। मेरा इंटरेक्शन था, पहले मैं पार्ट टाइम इसको कंटिन्यू करता था। अब मैंने इसको फुल टाइम कर लिया और अपनी दूसरी फील्ड है उसको मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। सो ये छोटा सा मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। बाकी ये कुछ मेरे प्रोफेशनल अवार्ड्स हैं जो मैंने अपने इस ग्राफिक डिजाइन कैरियर के अंदर मतलब अर्न किए हैं। अगर आपको पता हो, शॉमी का, शॉमी एक मोबाइल ब्रांड है, तो उनके लिए मैंने काफी डिजाइन क्रिएट किए हैं। उनके जितने भी कॉम्पिटिशन होते थे, एक तो उनका वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन हुआ था जिसके अंदर मैंने फर्स्ट प्लेस हासिल की थी टी शर्ट डिजाइन के अंदर। सॉरी, पाकिस्तान के अंदर उनका फर्स्ट, मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। और वर्ल्ड वाइड के अंदर थर्ड पोजीशन थी। इन्होंने टी शर्ट डिजाइन कॉम्पिटिशन अरेंज करवाया था। इसके अलावा स्मार्ट बैंड का कॉम्पिटिशन था, उसके अंदर भी जो इनकी एप्लीकेशन हैं, वॉच फेसेस हैं, उसके ऊपर भी मेरे डिजाइन हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वेटनरी डे होता है हमारा, उसके अंदर एज अ मुझे मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने एज अ जज भी इनवाइट किया था। और डिजिटल पोस्टर कंपटीशन के अंदर भी मैंने पार्टिसिपेट किया 2021 में, उसमें मेरी ऑल पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन थी। ये नीचे कुछ लिंक्स हैं जो आप बाद में इसको मतलब इसको में रिव्यू कर सकते हैं। मेरा पोर्टफोलियो है, मेरा इंस्टाग्राम है। इसके अलावा ग्राफिक रिवर के ऊपर मेरे एसेट्स हैं जो मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ। मैं आपको भी दिखाऊंगा। अभी मैं फ्री फाइवर के ऊपर एज अ फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ, मैं उसकी भी आपको प्रोफाइल दिखाऊंगा। और चले अब हम इसको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। आप मुझे स्टूडेंट्स बताएं, मेरी वॉइस तो सबको क्लियर है? अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा तेज बोल रहा हूँ या कोई इशू है तो मुझे बता दें, हम जरा इसको स्लो डाउन कर लेते हैं। चलें। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि डेमो सेशन के अंदर के आप जो कोर्स है आगे करेंगे या करने जा रहे हैं वो उसके अंदर है क्या। सबसे पहले तो ग्राफिक डिजाइन होता क्या है, सो ये आपको इस चीज का क्लियर होना चाहिए।
देखें जो ग्राफिक डिजाइन है ना, बेसिकली ये दो वर्ड्स के मिलके बना हुआ है। जितना ये इसके अंदर ग्राफिक है और डिजाइन है। ग्राफिक, आप अगर अपने रियल लाइफ के अंदर कोई भी चीज देखते हैं, आप फर्ज करें टेक्स्ट है, वो लाइंस हैं, वो शेप्स हैं, वो सब चीजें ग्राफिक्स के अंदर आ जाती हैं। हम उसको डिजाइन तब तक नहीं कह सकते जब तक वो हमें कोई ना कोई मैसेज कन्वे ना करें। जब आप अब इससे यहाँ से आइडिया लगा लें, आप जो अगर बाहर बाजार भी जाते हैं तो आपको जितने भी बैनर्स, फ्लेक्सेस, कोई भी चीज आपको नजर आती है, वो आपको कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। या तो वो आपको बता रहे होते हैं कि कोई सेल लगी हुई है, कोई किसी दुकान है उसका आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या चीज है, किसी ने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई नई ओपनिंग है, कोई भी चीज है। मतलब आपको कोई भी डिजाइन नजर आता है, वो आपको कोई ना कोई मैसेज जब तक कन्वे नहीं ना करेगा, हम तब तक उसको ग्राफिक डिजाइन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब उसको हम उस कैटेगरी के अंदर ऐड नहीं करेंगे। नहीं तो आप किसी भी छोटे बच्चे को पेंसिल और पेपर पकड़ा दें, वो भी आपको लाइंस और वो शेप्स रफ से ड्रा करके दे देगा, लेकिन हम उसको ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी में नहीं ऐड कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कोई चीज हमें मैसेज कन्वे नहीं करेगी। ये आपको क्लियर, मैंने बहुत ही आपको सिंपल और उसको क्या कहते हैं कंसाइज वर्ड्स के अंदर आपको एक्सप्लेन किया है कि ग्राफिक्स के अंदर आप देखें कलर, फॉर्म, लाइन, शेप से स्पेस, टेक्सचर, ये सारी चीजें इंक्लूड है। लेकिन डिजाइन के अंदर उसके विजुअल्स आ जाते हैं, कम्युनिकेशन आ जाती हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर देख लें, आपको जितने भी पोस्ट नजर आती हैं, वो आपको कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रही होती है, आपको कोई ना कोई चीज बता रही होती है कि कोई सेल है, कोई प्रोडक्ट है, कोई ना कोई, या फिर कोई ऐसी पोस्ट है, इंटरेक्शन, इंफॉर्मेटिव पोस्ट है। सो इस चीज को हम ग्राफिक डिजाइन, मतलब इस पूरी को डेफिनेशन को इस तरह हम कंक्लूड करते हैं। अब ये आपके सामने अगर विजिबल हो तो ये मैंने कुछ कैटेगरीज रखी हैं। वैसे तो एक ग्राफिक डिजाइन बहुत बड़ी फील्ड है, उसकी जो मेन मेन कैटेगरीज है मैंने उसको कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विजुअल आइडेंटिटी। अगर आपको विजिबल हो रहा हो विजुअल आइडेंटिटी, इसके अंदर जितने भी लोगोज हैं, कलर पैलेट्स हैं, टाइपोग्राफी है, स्टेशनरी कार्ड्स, ब्रांड विजुअल्स। बेसिकली आप यूं समझ ले, कोई भी अगर नया ब्रांड कोई लॉन्च होना है या कोई भी अगर नई कंपनी आई है, उसको सबसे पहले अपनी विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ती है। उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड हैं। उसको अपना लोगो डिफाइन करना पड़ता है, अपने कलर कलर पैलेट्स, जिस तरह मैकडोनल्ड है, केएफसी है। स्क्रीन शो हो रही है सब स्टूडेंट्स को? ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि स्क्रीन उनको शो चले। आई थिंक उनके तरफ से कोई इशू होगा, बाकी स्टूडेंट्स को शो हो रही है। चले, अच्छा ये देखें, इसमें विजुअल आइडेंटिटी के अंदर देखें लोगो, कलर पैलेट्स, जब तक वो अपने ये सारी चीजें डिफाइन ना करते, वो इस कंपटीशन या मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं हो सकता कि एक ब्रांड है, उसने आज कोई और लोगो रखा हुआ है, कल मतलब वो चेंज कर रहे हैं अपने कलर पैलेट्स, उन्होंने डिफाइन नहीं किए, आज उन्होंने कोई और कलर यूज किए हुए हैं अपने ब्रांड के ऊपर, कल उन्होंने कोई और यूज किए हुए हैं। ब्रांड रीडिफाइन होते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद, एक जब वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं उसके बाद रीडिफाइन होते हैं। जाहिर सी बात, हर चीज को अपग्रेडेशन की जरूरत होती है, लेकिन वो एक लिमिट और एक टाइम पीरियड और पूरा एक प्रोसेस है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग की तरफ। मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, आजकल तो बहुत ज्यादा इन है। आप टिकटॉक सब यूज करते हैं, आप मुझे खुद बताएं कि आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज करते हैं, हर 2 से 3 पोस्ट के बाद आपको एक स्पॉन्सर पोस्ट लाजमी नजर आती होगी, जिसके अंदर कोई ना कोई चीज, कोई एड आ रही है, कोई प्रोडक्ट ये आ रही है, वो उससे रिलेटेड होती है जो आपका इंटरेस्ट है। इंटरनेट के ऊपर आप जो चीजें सर्च करते हैं मोस्टली, कोई अगर आपने कोई द्रास के ऊपर कोई चीज सर्च किया है, आपने गूगल के ऊपर सर्च किया है, तो वो आपका डाटा वहां से लेके आपको उस तरह की एड्स शो करवाते हैं। तो वो एड्स आती कहाँ से हैं? वो एड्स डिजाइनर्स ही डिजाइन कर रहे होते हैं। वो कोई डिजिटल मार्केटर या जो भी उनको मार्केटिंग कर रहा है या जो ओनर है, जाहिर सी बात है वो खुद तो डिजाइन ही ना करेगा। तो उन्होंने आगे प्रोफेशनल एड्स क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई डिजाइनर्स हाई किए होते हैं। तो ये डिजाइनर्स ही हैं जो इस कैटेगरी के अंदर सोशल मीडिया के एड्स हैं, बैनर्स हैं। इसके अलावा ब्रोशर्स जो आप देखते हैं आपके घरों में आते होंगे, बिलबोर्ड जो हम बाहर हम सड़क वगैरह पर अगर आपको मॉल्स वगैरह के अंदर नजर आते होंगे, और वेब बैनर्स, फ्लेक्सीज, पैनाफ्लेक्सीज, जितने भी प्रिंट हो गए हमारे सामने डिस्प्ले होते हैं, ये सारी चीजें मार्केटिंग की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। इसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी है एडिटोरियल की। एडिटोरियल के अंदर बेसिकली जितने भी आपकी मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स हो गई, आपके न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, आपकी कंपनी की प्रोफाइल्स, कैटलॉग्स, पब्लिकेशन, ये सारी चीजें हम एडिटोरियल के अंदर आते हैं। और ये भी एक डिजाइनर ही डिजाइन कर रहे होते हैं। जो राइटर है या जिसने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, वो तो बेसिकली कॉन्टेंट राइटर, उसने तो लिख के दे देना है, लेकिन उसको विजुअली प्रेजेंट करना, एक बुक की फॉर्म में लेके आना, वो सारा डिजाइनर का काम है। इसके बाद देखें एक फील्ड आती है विजुअल डिजाइन।
जिसके अंदर हमारी इमेज एडिटिंग हो गई, कलर ग्रेडिंग हो गई, बैकग्राउंड रिमूवल, मैनिपुलेशन। आप अक्सर इंस्टाग्राम पे देखते होंगे लोगों ने डिफरेंट चीज, मतलब पिक्चर कोई और होती है, उन्होंने उसकी कलर ग्रेडिंग और मैनिपुलेशन करके उसको ऐसे ब्यूटीफुली विजुअली रिप्रेजेंट कर देते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है देख के कि इसको किस तरह एडिट किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जितने भी हैं, ये हम ये भी सीखेंगे कि हम किस तरह ग्रेडिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कैटेगरी आती है पैकेजिंग की। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जाहिर सी बात है उन सबको कोई ना कोई पैकेजिंग, कोई ना कोई लोगो, कोई ना कोई विजुअल अपनी उसके लिए वो भी जरूरत है। तो ये सारी चीजें भी डिजाइनर्स ही डिजाइन करते हैं। जितनी भी फूड पैकेजिंग हो गए, प्रोडक्ट के लेबल्स हो गए, बॉटल्स के लेबल्स हो गए, या बैग्स के ऊपर जितने भी लेबल्स लगते हैं, कार्टन के ऊपर लेबल्स लगते हैं, वो सब चीजें भी इस पैकेजिंग की कैटेगरी के अंदर आती हैं। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज हैं, इलस्ट्रेशन है। जितने भी हमारे ये जो डिजाइन होते हैं, इसमें आप समझ लीजिए कपड़ों के जो टेक्सटाइल के डिजाइन होते हैं, वो इलस्ट्रेशन मोस्टली इसमें यूज हो रही होती हैं। फ्लावर्स हो गया, उनके पैटर्न्स हो गए। इसके अलावा टाइप डिजाइन होता है कि जितने भी टाइपोग्राफी, अब शर्ट्स के ऊपर अक्सर आप देखते होंगे और उनके ऊपर डिफरेंट तरह की टाइपोग्राफी की होती है, कोई विजुअल कोई पिक्चर नहीं होती, सिर्फ उन्होंने टेक्स्ट से को इस तरह विजुअली रिप्रेजेंट किया होता है कि वो एक ब्यूटीफुल एक मैसेज को कन्वे कर रहा होता है। इसके अलावा इंफोग्राफिक्स हो गए। इंफोग्राफिक्स के अंदर हमारी वो कैटेगरीज आ जाती हैं कि मतलब आपके पास डाटा है, आपने उस डाटा को एक विजुअली एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि कितनी परसेंटेज आजकल कितने कितने परसेंट है। जिस तरह वो पाई चार्ट हम बनाते होते थे, या हम कोई और टेबल्स क्रिएट करते हैं, तो वो सारी चीजें इंफोग्राफिक्स के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा मोशन ग्राफिक्स हैं। जितने भी आप मूविंग एड्स देखते हैं, गिफ्ट देखते हैं, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं आजकल, ये भी काफी ज्यादा इन है, जो प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं, तो इसकी भी एक पूरी की पूरी सेपरेट कैटेगरी है। अब मुझे बताएं स्टूडेंट्स के, जो मैंने आपको कैटेगरीज एक ओवरव्यू दिया है, इसका किसी को कोई कंफ्यूजन हो, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो, ये सारी की सारी, ये मैंने एक बहुत, इसके अलावा भी कैटेगरीज हैं। मैंने जो मेजर कैटेगरीज हैं जनरल, जो हम इस कोर्स के अंदर मेनली डिस्कस कर रहे होंगे, मैंने सिर्फ उनको आपके सामने रखा है ताकि जो मेन यूज होती है। इसके अलावा काफी ज्यादा कैटेगरीज है, इनमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो। ओके। चलें, वेरी गुड। अच्छा, अब इसके बाद जी सर। नहीं 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 सर, मैं वो इनकी अंडरस्टैंडिंग ही देख रहा था कि सबको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। सर तेज तो नहीं जा रहे, कोई किसी को कुछ इस तरह हो कि यार कि शायद किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो। ये बेसिक कैटेगरीज थी ग्राफिक डिजाइनिंग की जो सर ने समझाएंगे, सबको समझ में आ गई? अगर आ गई तो प्लीज एक दफा। हाँ ठीक है, दैट्स गुड। चलें चलें, ठीक है सर, ठीक है, आप कंटिन्यू करें। जी सर। अच्छा, ये जो हमने अभी कैटेगरीज बेसिकली देखी हैं, ये कुछ उसकी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। ये देखें, लिए अभी हमने कैटेगरीज डिस्कस की थी, बताया मुझे किस चीज की एग्जांपल है। ग्राफिक डिजाइन की ही कैटेगरी के अंदर से है ये, जो विजुअल आइडेंटिटी थी, विजुअल आइडेंटिटी उसके अंदर से पार्ट है। लोगो, बिल्कुल ठीक आपने बताया, ये लोगो है। इसी तरह ये बुक कवर डिजाइन आ गया, ये पैकेजिंग डिजाइन की एग्जांपल है। ये आपके बिल बोर्ड्स की है, ये आपके मूवी पोस्टर्स, बैनर्स या फ्लायर्स की एग्जांपल आ गई। इसके आगे चल जाते हैं तो ये देखें, ये आपके पास जो फर्स्ट ऐड आ रही है, ये आपकी किसी भी सोशल मीडिया की हो सकती है। सोशल मीडिया के मोस्टली प्रोडक्ट्स के जिस तरह एड्स आपको शो होते हैं। इसके बाद आपकी स्टेशनरी की एग्जांपल मैंने आपके रखी कि स्टेशनरी, इसमें बिजनेस कार्ड्स हैं, इनवेलप्स हैं, A4 लेटर हेड्स हैं, ये सारी चीजें। ये एक मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है जो ये मैंने आपके जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये किस चीज की एग्जाम्पल है? ये आप अक्सर शॉप्स के अंदर भी देखते होंगे, जब आप किसी ब्रांड के अंदर एंटर होते हैं, उन्होंने डिस्प्ले किए होते हैं। फ्लायर, ये फ्लायर नहीं, बेसिकली स्टैंडीज अक्सर अक्सर आपने देखी हो शॉप्स के अंदर, उन्होंने स्टैंडीज को रिप्रेजेंट किया होता है डिफरेंट, वो क्या कहते हैं, ये मॉल्स वगैरह के अंदर, शो उसके बाहर के शॉप्स के बाहर या ब्रांड्स के बाहर। तो इस तरह स्टैंडी डिजाइन भी हम कर सकते हैं जी, बिल्कुल। इसको फ्लेक्स के तौर पे भी आप प्रिंट करके वो वॉल पे या किसी भी कई जगह पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ये आपके सामने बिल बोर्ड की एक एग्जांपल आ गई। और ये आपके सामने विजुअल डिजाइन जो भी हमने डिस्कस किया, जिसमें एडिटिंग है, वो सारी चीजें हैं, फोटोशॉप से रिलेटेड को भी आप देखते हैं, इफेक्ट्स वगैरह वो आ जाते हैं। अच्छा चले, अब हम आ जाते हैं हमारे कोर्स आउटलाइंस की तरफ, जो हमने इस पूरे कोर्स के अंदर डिस्कस करनी है। देखें, इस कोर्स के अंदर हमने एडोबी के सॉफ्टवेयर को डिस्कस करना है। अगर आपको नहीं पता है तो एडोबी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो एडिटिंग के हों, चाहे ये डिजाइनिंग के हों, वो शुरू से एक पायनियर रहा है। और भी काफी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हम ऐसी बात है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड है, हम सिर्फ उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। तो एडोबी का एक इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है, एक फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, और एक इनडिजाइन है। इसके अलावा हमारा एक पार्ट होगा कोर्स का जिसके अंदर हम फ्रीलांसिंग को भी डिस्कस करेंगे। अब इनके बारे में थोड़ी सी आगे मैं आपको डिटेल में बता दूं। ये अब हमारा जो लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट होगा वो होगा एडोबी इन इलस्ट्रेटर का। हम इलस्ट्रेटर से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेटर के वर्क स्पेस को,
के बेसिक उसकी शेप्स को, बेसिक टूल्स को, कि उसको कैसे ओपन करना है, उसका इंटरफेस क्या है, उसके उसके पैनल्स, कलर्स, फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन सी उसमें यूज होती हैं, उसकी शेप्स वगैरह, आर्ट बोर्ड, ये सारी मतलब उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, कि आप अगर सॉफ्टवेयर से फर्स्ट टाइम नो हाउ है आपकी, या फर्स्ट टाइम आपने ओपन किया है, तो वो आपके लिए कोई सच कोई बहुत मुश्किल चीज ना लगे। आपको इजी वे में जीरो से हम स्टार्ट लेके चलेंगे, ताकि हर किसी को उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके बाद हमारा सेकंड लेक्चर आएगा, जिसके अंदर हम आपको टूल्स के बारे में बताएंगे। उसमें हम मेजर जो टूल को डिस्कस कर रहे होंगे वो पेन टूल है, जिसको यूज करके जितने भी आप लोगोस देखते हैं वो इसके थ्रू क्रिएट हो रहे होते हैं। तो इस पेन टूल की प्रैक्टिस का भी असाइनमेंट आपको दी जाएगी, आपको इसके बारे में सारा बताया जाएगा कि किस तरह आपने पेन टूल को यूज करना है। लोगों के बारे में एक हम लेक्चर पूरा होगा कि लोगोस की कौन कौन से टाइप्स हैं, लोगोस की कौन कौन से किस किस तरह लोगो यूज होते हैं, और किस किस कैटेगरी का लोगो हो सकता है, या कौन से ब्रांड के लिए कौन सा लोगो उसकी टाइप हम यूज करनी चाहिए। थर्ड लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जितनी भी हमारी ब्रांडिंग या उससे विजुअल आइडेंटिटी के पार्ट्स हैं। उसमें बिजनेस कार्ड्स हैं, सबसे मोस्ट कॉमन। स्टेशनरी है, आपने स्टेशनरी किसी ब्रांड के लिए डिजाइन करनी है, उनका लेटर हेड डिजाइन करना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसको प्रिंट रेडी फाइल्स के अंदर कैसे आपने सेव करना है। मतलब आपने एक चीज क्रिएट कर ली है, अब आप उसको डिजाइनर के उसके सॉरी प्रिंटर को कैसे सेंड करेंगे, किस फॉर्मेट में सेंड करेंगे, ताकि उसके पास जाके कोई इशू ना आए। अब जाहिर सी बात है, हम उसको इमेज फॉर्मेट तो में तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसको ब्लर हो जाएगा, उसके पिक्सेलेटेड हो जाएगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ इसके मतलब एक प्रॉपर इसकी वो है जो प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम प्रिंट फाइल्स को हम रेडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? मतलब हमारे ये लेक्चर एडोब इलस्ट्रेटर के होंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ लेक्चर आएगा, जिसमें हम सोशल मीडिया का, अगर आप कोई भी क्या कहते हैं वो क्रिएट करना चाहें, उसमें वेब ग्राफिक्स हो सकती है, कवर्स हो सकते हैं, बैनर्स हो सकते हैं, गूगल के एड्स हो सकते हैं। अगर आप देखें तो वेबसाइट कोई भी ओपन करें तो आपको लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे डिफरेंट एड्स विजिबल हो रहे होते हैं। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि किन किन साइजेस में होते हैं, किस तरह आप उनको डिजाइन कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, कौन कौन से टूल्स यूज हो रहे होते हैं, किस तरह आपने आर्टबोर्ड क्रिएट करना है। ये सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ लेक्चर आता है। उसमें वेक्टर ट्रेसिंग के बारे में हम बताएंगे, बताऊंगा कि आपने ग्रेडियंट्स को कैसे यूज करना है, आपने पेन टूल से वेक्टर को ट्रेस कैसे करना है। और सपोज आपके पास कोई इमेज है, आपने उसको क्या कहते हैं वेक्टर के अंदर किस तरह, आपने अक्सर इस तरह के डिजाइन जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, आपने इंस्टाग्राम पे देखे होंगे या फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे लोगों ने काफी ज्यादा डिस्प्ले किए होते हैं। कुछ ने तो फिल्टर्स अप्लाई किए होते हैं, लेकिन फिल्टर वाला और सीन है, ये प्रॉपर एक इलस्ट्रेशन है। इसको आप जितना मर्जी बड़ा करके प्रिंट कर सकते हैं। आप किसी भी इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वेक्टर रेस्टर क्या डिफरेंस है, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि रेस्टर इमेजेस कौन सी होती हैं, वेक्टर इमेजेस कौन सी होती हैं। करेक्टर आपने कैसे डिजाइन करना है, करेक्टर का सारा उसका बारे में डिस्कस करेंगे, उसको आपने किस तरह ट्रेस करना है। और इसके बाद हमारा आएगा इलस्ट्रेटर का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम बुक कवर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अमेजोन के ऊपर बहुत अच्छी सर्विस है, आजकल बहुत ज्यादा इन है। अमेजोन के ऊपर बुक्स के बहुत ज्यादा सेल्स है, इवन बुक कवर्स बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, बहुत ज्यादा इनकी डिमांड है। अगर आप फाइवर पे भी जाके देखें तो इसकी काफी ज्यादा गिग्स हैं, लोग बहुत ज्यादा इसको मतलब इसके ऑर्डर्स प्लेस करते हैं कि हमें बुक कवर्स चाहिए, बुक इंटीरियर्स चाहिए। तो ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन के लिए आप किस तरह, अमेजोन के ऊपर पब्लिश करने के लिए आप अपनी बुक किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उनके कवर्स को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आपने कौन से साइजेस लेने हैं, आपने उसको किस किस फॉर्मेट में किस किस तरह आपने उसकी गाइडलाइन सारी मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने उसको सेव करके, ताकि वो इजीली अगर आप क्लाइंट को भी दें, वो अपने अमेजोन अकाउंट के ऊपर उसको पब्लिश करे तो उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। चलें, यहाँ तक हमारा इलस्ट्रेटर का कोर्स था। इसमें हमने चीजें डिस्कस करनी है। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको फिर आगे फोटोशॉप हमारा उसके बाद सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो इलस्ट्रेटर के हवाले से, जो भी हमने ये 6 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं, सबको क्लियर है? बेसिकली ये भी आपको इसका अगर जो स्टूडेंट्स का इतना ज्यादा वो नहीं है, फर्स्ट टाइम ग्राफिक डिजाइन को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम उनका एक्सपीरियंस है इन सॉफ्टवेयर के साथ, बिल्कुल भी उन्होंने अभी तक कोई जीरो एक्सपीरियंस है, तो उनको बेसिकली शायद इन चीजों की समझ ना आ रही हो। लेकिन इंशाल्लाह हम इसको बिल्कुल बेस से लेके चलेंगे, आपको एक एक चीज बड़ी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस तरह कौन कौन सी चीजें की जाती हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो मुझे बताएं, ताकि हम इसका जो फोटोशॉप का है उसके बारे में आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। कोई कोई सा भी सवाल हो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई चीज में कंफ्यूजन है तो घबराइएगा नहीं, चैट पे आप लोग पूछ सकते हैं।
आपके पास टाइम है, आप पूछ सकते हैं, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो। चले ठीक है सर, मोस्टली स्टूडेंट्स को क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सर। चलें, इसके बाद आएगा फोटोशॉप का, हम सॉफ्टवेयर के बारे में हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर देखें, आपको सबसे पहले जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर इंटरफेस के बारे में बताया जाएगा कि इंटरफेस के फोटो, जिस तरह हमने इलस्ट्रेटर के बारे में डिस्कस किया था कि उसके जो टूल्स हैं वो कौन से हैं, पैनल्स हैं वो कौन से हैं, इसके अलावा लेयर्स को किस तरह हम यूज कर सकते हैं, फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन सी होती हैं फोटोशॉप के लिए। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके सारे टूल्स और इस सब चीजों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम कुछ एडवांस की तरफ टूल्स के आगे, आपने लेयर्स के अंदर क्लिपिंग मास्क किस तरह करनी है, कंटेंट अवेयर क्या होता है, रीटचिंग आप किस तरह कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपने पैनल्स को, सिलेक्शन को, हम तो सिलेक्शन के सारे टूल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप किसी भी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हैं। कोई सब्जेक्ट है, उसकी शर्ट है, उसका कोई क्लोथ है, उसका आप कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, किसी सब्जेक्ट का कोई शर्ट का कलर चेंज करना है, किसी पार्ट का कलर चेंज करना है, किसी अगर कोई आपके पास डिजाइन है उसकी कलर ग्रेडिंग करनी है वो किस तरह करनी है। सो ये सारी चीजें हम सेकंड लेक्चर के अंदर देखेंगे। इसके बाद थर्ड लेक्चर के अंदर आपको पोर्ट्रेट के ऊपर मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई इमेज है, आपने जिस तरह उसके मोल्स हैं, उसको आपने फेस के ऊपर मेकअप थोड़ा, जिस तरह अगर आपने देखा हो वेडिंग्स के होते हैं वो, ये मोल्स वगैरह ये सारी चीजें वो उसको क्लियर कर देते हैं, या उसको बड़ी उन्होंने प्रोफेशनली एडिट किया होता है। पिक्चर के बाद आप देखें, अगर आपने वेडिंग एल्बम्स देखी हैं तो किसी भी ब्राइड या ग्रूम के फेस के ऊपर कोई आपको मार्क्स वगैरह नजर नहीं आते। सो इस तरह की अगर आपने एडिटिंग करनी है, आपने अपनी पिक्चर को ब्यूटीफाई करना है, तो वो आप इसको रियलिस्टिक तौर पे किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद आपको कलर ग्रेडिंग, मास्किंग, लिक्विफाइंग, सारी टूल मैं वन बाय वन इस के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। फोर्थ के अंदर हम देखेंगे कि इस तरह की मैनिपुलेशन किस तरह की जाती है। जब आपको बेसिक टूल सारे आ जाएंगे, सिलेक्शन आपको करनी आ जाएगी, फिर जाहिर सी बात है हम थोड़ा एडवांस की तरफ जाएंगे कि आप उस पिक्चर को जरा मैनिपुलेशन करके उसके अंदर एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं, जो उसके ऊपर टाइपोग्राफी किस तरह कर सकते हैं, डबल एक्सपोजर वाले पिक्चर्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एग्जांपल भी दी हुई है थर्ड वाली, इसको कहते हैं डबल एक्सपोजर। मतलब आपने दो पिक्चर्स को आपस में ब्लेंड करके उनके एक्सपोजर को आपस में मैच कर दिया कि वो एक रियलिस्टिक फॉर्म के अंदर आपस में ब्लेंड होगी। तो ये आप किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड चेंज करके इस तरह आप इमेजेस को अपनी प्रोफेशनली एडिट किस तरह कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर एड बनानी है, देखें एड उस पे इलस्ट्रेटर पे भी क्रिएट हो जाएगी, फोटोशॉप पे भी क्रिएट हो जाएगी। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने फोटोशॉप पे क्रिएट करनी है इमेज बेस्ड एड्स, देखें इमेज आपके पास कोई प्रोडक्ट अगर आपको क्लाइंट कहता है या देता है, और उसके बाद आपको कहता है कि आप इसकी पूरी की पूरी मुझे लिस्टिंग कर दें, या इसके पूरे के पूरे ग्रास के ऊपर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करके देखें तो आपको नजर आएगा कि उसकी काफी ज्यादा उन्होंने इमेजेस क्रिएट की, उसके यूजेस, उसके पार्ट्स, इंग्रेडिएंट्स, सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की होती हैं। तो उसको आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया की आप एड्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा सिक्स लेक्चर आएगा जिसमें मैं मॉकअप्स के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको मॉकअप्स का आइडिया नहीं है तो मॉकअप एक ऐसी चीज होती है कि आपने अपना अगर कोई डिजाइन क्रिएट कर लिया है सपोज, उसके बाद आपने उसको प्रेजेंट करना है उस डिजाइन को क्लाइंट को, आप उसको उससे पहले उसको रियल लाइफ मॉकअप के तौर पे अप्लाई करते हैं, दिखाते हैं क्लाइंट को कि आपका जो डिजाइन है वो रियल लाइफ में इस तरह का लगेगा या इस तरह का व्यू होगा। आप यूं समझ लीजिए कि जब हम आप कोई दुकान पे जाएं किसी ना किसी शॉप के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर, ब्रांड ब्रांड के ऊपर, तो उन्होंने कुछ डमीज वहां पे प्रेजेंट की होती हैं जिनको उन्होंने कुछ ना कुछ नया आर्टिकल उन्होंने उसके ऊपर मतलब पहनाया होता है या उसको डिस्प्ले किया होता है, ताकि जो भी कस्टमर आया उसको देख के आइडिया हो जाए कि अच्छा ये वाला जो नया आर्टिकल है, ये नया पूरा का पूरा कम्बिनेशन है, ये पहना हुआ किस तरह लगेगा। तो वो एक तरह का मौका भी है। यूं समझ लीजिए कि आपका जो डिजाइन है वो प्रिंटिंग से पहले या रियल लाइफ में आने से पहले आप उसको दिखाते हैं कि टी शर्ट के ऊपर अगर डिजाइन प्रिंट होना है तो वो किस तरह शो होगा, अगर आपका प्रोडक्ट पैकेजिंग है तो वो आपकी रियल लाइफ में किस तरह शो होगी, ये हम किस तरह बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि आप मॉकअप्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। चलें, ये था हमारा फोटोशॉप के 6 लेक्चर्स। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। फिर हम हमारा जो थर्ड सॉफ्टवेयर है इन डिजाइन, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबको क्लियर है? चलें ठीक है। इसके बाद हमारा आता है थर्ड, क्या कहते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर है इन डिजाइन का। अभी तक हमने जो देखा है कि ब्रांडिंग, लोगो, ये सारी चीजें हम इलस्ट्रेटर के अंदर डिस्कस कर रहे हो, तो वेक्टर डिजाइन, इमेज एडिटिंग, जो भी हमारी चीजें हैं इमेज से रिलेटेड या पिक्सल से रिलेटेड, हमारे जितने भी एडिटिंग और मैनिपुलेशन वाले काम है वो हम सब फोटोशॉप के अंदर करेंगे। अब जो इन डिजाइन है इसके अंदर हम देखेंगे कि आपकी बुक्स जो मल्टीपेज डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने कोई मैगजीन्स क्रिएट करने हैं, आपने कोई ब्रोशर्स क्रिएट करने हैं, आपने कोई इस तरह की आपने कोई भी चीजें क्रिएट करनी है, तो वो सारी चीजें हम इन डिजाइन के अंदर देखें, क्योंकि ये
सॉफ्टवेयर ही उसके लिए बनाया कि मल्टी पेज डॉक्यूमेंट के, मतलब आपकी जो हम फर्स्ट करें 100 पेजेस की कोई बुक है या कैटलॉग है या मैगजीन है, तो उन सब चीजों को किस तरह क्रिएट करना है, उसका टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह क्रिएट करना है, उसके ऊपर पेज नंबर्स किस तरह ऐड करने हैं, ये सारी चीजें हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसका जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपका बेसिक इंटरफेस के बारे में बताया जाएगा कि इस पूरे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस क्या है, इसका और इलस्ट्रेटर का आपस में डिफरेंस क्या है। सेकंड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने डॉक्यूमेंट किस तरह इसके ऊपर क्रिएट करना है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने 100 पेजेस की कोई बुक क्रिएट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको उसके कुछ गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी कि कितना साइज होना चाहिए, कितने आपने पेजेस किस तरह प्लेस करने हैं, कितनी ब्लीड ऐड करनी है, कितने मार्जिन होने चाहिए, वो सारी चीजें इस हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। मास्टर पेजेस में आपको बताऊंगा किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं, पेज नंबरिंग किस तरह ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद थर्ड आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने टेक्स्ट को किस तरह अरेंज करना है अपनी बुक्स के अंदर, पैराग्राफ के स्टाइल्स आपने किस तरह करने हैं। सर ब्रोशर्स एंड फ्लायर्स इन डिजाइन, जी बिल्कुल, ये इलस्ट्रेटर के अंदर ज्यादा बेटर है। देखें, अगर आपके ब्रोशर या आपका फ्लायर्स जो भी है उसके अंदर अगर आपकी इमेजेस हैं तो आप प्रेफर करेंगे उसको फोटोशॉप के ऊपर क्रिएट करेंगे। अगर उसके अंदर इमेजेस इंक्लूडेड नहीं है, वो ज्यादातर टेक्स्ट बेस्ड या डिजाइन बेस्ड है, तो आप उसको इलस्ट्रेटर के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो मल्टी पेज है, मतलब अगर आपका ब्रोशर है वो काफी ज्यादा मतलब लेंथी है, उसके काफी ज्यादा पेजेस हैं, वो 10 से अबव हैं, तो आप फिर उसको इन डिजाइन के ऊपर लेके आ सकते हैं ताकि आपको पेज नंबरिंग इजीली उसके ऊपर ऐड हो सके, टेबल ऑफ कंटेंट उसका क्रिएट हो सके। ठीक है, ये थे हमारे सॉफ्टवेयर्स जो हमने अडोबी के इन डिस्कस करने हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन। इसके बाद हमारा पार्ट आएगा फ्रीलांसिंग का। सो इनमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो अभी तक जो मैंने आपको बताया फोटोशॉप के बारे में, इलस्ट्रेटर के बारे में या इन डिजाइन के बारे में, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, या इसके अंदर हम कौन कौन सी क्या क्या चीज हम डिस्कस करेंगे फ्रीलांसिंग के अंदर। तो सबको क्लियर है? मुझे काइंडली बता दें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है जो इन डिजाइन, फोटोशॉप और इससे रिलेटेड? चलें, अब आ जाते हैं हम फ्रीलांसिंग के ऊपर। देखें, इसके बाद जब आपने सारा कुछ आपने सीख लिया, आपने इन डिजाइन भी सीख लिया, फोटोशॉप भी सीख लिया, आपके पास स्किल आ गई, अब आप उस स्किल का करेंगे कि आप उस स्किल को सेल कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज है कि यूं समझ लीजिए कि आप किसी के साथ शॉर्ट टर्म के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह आप अगर अपने घर में यूं समझ लें कि आपका कोई क्या कहते हैं, कोई वो वॉशरूम की कोई वो फर्ज करे टैप है, कोई इशू हो जाता है, प्लम्बिंग का कोई काम है, तो आप प्लम्बर को कॉल करते हैं, प्लम्बर आता है, वो देखता है, उसको एनालाइज करता है, उसके बाद आपको बताता है कि सर जी इसके ऊपर इतना खर्चा आएगा और इतने देर का काम है, 2 घंटे का, 4 घंटे का, मैं इसका इतना चार्ज करूंगा। तो आप उसके साथ डील करते हैं, आप उसको कहते हैं ठीक है आप काम स्टार्ट कर दें। वो काम स्टार्ट करता है, वो 4 घंटे या 3 घंटे के अंदर अपना काम कंप्लीट करता है, वो आपको दिखाता है कि ये देखे मैंने काम कर दिया है। तो आप उसको पैसे देते हैं और वो चला जाता है। उसके बाद आपका और उसका कोई लिंक नहीं है। आपको दोबारा जरूरत पड़ सकती है, आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप वो आपका प्रॉपर परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, आपने उसको सैलरी नहीं देनी। तो ये चीज जो है इसी को ही हम फ्रीलांसर कहते हैं। डिजिटल फ्रीलांसर वो होता है जो किसी के साथ यूं समझ लीजिएगा ऑर्डर बेस या क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस काम करता है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी क्लाइंट के साथ कि ठीक है आपका ये प्रोजेक्ट है, इसके मैं इतने डेज में आपको डिलीवर करूंगा, इतने चार्ज करूंगा। तो ये है फ्रीलांसिंग। आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आजकल ज्यादा इन है, हमारे माइंड में यही आता है क्वेश्चन के फ्रीलांसिंग का मतलब है कि जी ऑनलाइन काम करना। फ्रीलांसिंग का मतलब कथन मतलब ऑनलाइन काम करना नहीं, आप फिजिकली भी ऑफलाइन भी फ्रीलांसिंग किसी भी क्लाइंट के साथ कर सकते हैं। आई होप कि आपको अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि फ्रीलांसिंग, एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। इसके अंदर ईज ये है, इसके अंदर बेनिफिट ये है कि जितने भी गर्ल्स हैं या वो कोई भी अगर कोई स्टूडेंट है अभी वो मतलब जॉब नहीं करना चाह रहा या घर से बाहर नहीं जाना चाह रहा, तो वो इजीली ऑनलाइन घर बैठ के अपना काम कर सकता है। वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी कर सकता है, परमानेंट मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं काम आप किसी क्लाइंट के साथ। तो ये सारी चीजें फ्रीलांसिंग के अंदर आ जाती है। ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कौन कौन से फ्रीलांसर्स होते हैं, क्या क्या स्किल्स हैं जो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, इसके बारे में और डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड आ जाए, सेकंड पे हम इसको मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं, मतलब ऑनलाइन अगर आपने स्किल सेल करनी है तो आप फाइवर के अलावा और कौन कौन सी वेबसाइट हैं जिसके ऊपर आप सेल कर सकते हैं। आपने वहां पे प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करनी है, आपने अपनी गिग्स किस तरह बनानी है, उस पर कौन कौन से कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं, और ये सारी चीजें हम सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। थर्ड लेक्चर के अंदर मैं आपको पैसिव इनकम के बारे में बताऊंगा। पैसिव इनकम अगर आपने पहले नहीं सुना
तो यूं समझ लीजिए एक शॉर्ट फॉर्म में कि पैसिव इनकम वो इनकम है कि अगर आप सो भी रहे हैं तब भी आपको पैसे आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। मतलब आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट या वन टाइम अपना जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको वो प्रोडक्ट या वो चीज, आपको वो डिजाइन आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ पे करता रहेगा, उसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। वो एक्टिव नहीं है, आपको उसके ऊपर हर वक्त या आपको डे बाय डे उस पर वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको वन टाइम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट अपना मतलब टाइम है, अपनी मेहनत है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो वो आप किस तरह प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप उसको किन किन वेबसाइट्स पे क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे कैसे आप अपलोड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। चले, इसके बाद फोर्थ लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है। एक डिजाइनर के लिए उसका पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है तो आपको इजीली फिजिकल कोई भी जॉब लाहौर में इजीली, या आपका कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची है, आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो आपकी डिग्री बाद में देखते हैं, वो आपका पोर्टफोलियो पहले देते हैं। अगर आप, मैं बीइंग अ डिजाइनर बात करूं, तो मैं अगर मेडिकल बैकग्राउंड से भी हूं, मैं जाके कहीं भी अप्लाई करूंगा तो वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे कि सर आपने क्रिएट क्या क्या किया है, आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आपको किन किन सॉफ्टवेयर पे ग्रिप है। वो उसके बाद मुझसे पूछेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका क्या क्या आपका बैकग्राउंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आइडिया करेंगे ना कि इसको सॉफ्टवेयर आते भी हैं कि नहीं, इसका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग है भी नहीं कि हाँ ये हमारे डिजाइन या हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हैंडल भी कर सकता है कि नहीं। तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसको क्रिएट किस तरह करना है, कौन सी प्रोफेशनल वेबसाइट है जिनके ऊपर हम बना सकते हैं, वहां पे अपलोड किस तरह करना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। चलें, ये तो था फ्रीलांसिंग का पार्ट। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो, मोस्टली स्टूडेंट को फ्रीलांसिंग के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसके हवाले से पूछ सकते हैं मुझसे। सर कोर्स के बाद आप स्टूडेंट देखिए, अर्निंग का जो आपका क्वेश्चन है बेसिकली अर्निंग की क्या इनकी परसेंटेज है, अर्निंग आपके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारा काम है आपको गाइड करना, आपको एक एक सॉफ्टवेयर बता देना आपको। अब आप उसके ऊपर मेहनत ही ना करें, आप उसके ऊपर जाके प्रोफाइल ही क्रिएट ना करें, तो वो तो फिर इस तरह तो आपको कुछ भी अर्निंग ना हो सकती। हम टीचर का एक काम होता है कि आपको एक राइट पाथ, एक गाइडेंस आपको दे देना, कि आपको बता देना कि ये रास्ता है, इसके ऊपर आपने चलना है। आपको मैं सारा, जहां जहां पे आपको कोई भी डिफिकल्टी होगी प्रोफाइल बनाने में, कोई इशू में, कोई आपको कोई इशू है, वो आप हम साथ साथ आपको मैं सारा गाइड करूंगा। अब उसके बाद आपको ऑर्डर आता है, उसके आपको मैं वो भी गाइड कर दूंगा किस तरह आपने इसको डिलीवर करना है। अब उसके बाद आपकी अर्निंग है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो किस तरह का है। आपने फर्स्ट ऑर्डर तो आप गाइड, जी बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी फर्स्ट ऑर्डर आता है तो उसको मैं इजीली आपको, बल्कि मैं आपको यहाँ पे लाइव आपको डिलीवर करके भी दिखाऊंगा कि आप ऑर्डर डिलीवर किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ना, मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरे पास डेली के 5-6 ऑर्डर्स आते हैं, मैंने डिलीवर करने होते हैं। तो मैं आपको एक ऑर्डर अपना पूरा कंप्लीट करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह आपने अपलोड करना है, किस तरह आपने क्लाइंट को डिलीवर करना है, ताकि आपको वो भी सारा एक्सपीरियंस हो जाए कि अगर आपको इनकेस ऑर्डर आता भी है तो आपने उसको किस तरह क्लाइंट को, कौन कौन से फाइल्स प्रिपेयर करके आपने क्लाइंट को डिलीवर करनी है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम, जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप, मैंने आपको बताया कि आपका पोर्टफोलियो इस तरह का होना चाहिए कि आप उनको दिखाएं। अब ऐसी बात, अगर आप टेक्सटाइल की तरफ इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो भी टेक्सटाइल वाला होना चाहिए, मतलब आपने उसके ऊपर काम किया होना चाहिए। जी बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं इंटर्नशिप, यहाँ पे ये के अंदर प्रोवाइड करते हैं। ये जो इंटर्नशिप से रिलेटेड सर क्वेश्चन है, सर सर मुझे आपको, मुझे मुझे एक मिनट दीजिएगा सर, सिर्फ जी स्टूडेंट्स, ये सर। जो आपके ये वाले सवाल है ना कि इंटर्नशिप वगैरह के हवाले से या परसेंटेज के हवाले से जो भी XYZ, ये आप लोग ना लास्ट में करिएगा। जब आपको एक टाइम दिया जाए तो आप उसमें से जो है ना ये सवाल कर लीजिएगा। इंटर्नशिप के भी हवाले से करिएगा, स्कोप के हवाले से भी करिएगा, सर्टिफिकेशन के हवाले से भी करिएगा, जो आपको सवाल करने हो तब कर लीजिएगा। अभी जब सर इंपॉर्टेंस बता देना तो इसके बाद खत्म कर देंगे सर अपनी तरफ से, तो फिर आपको जो भी सवाल पूछना हो आप कर लीजिएगा। सर आप कर लें, तब तक एंड कर लो। ठीक है सर। अच्छा स्टूडेंट, अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये होगा कि अब जिस तरह एआई आ गया, या आजकल बहुत ज्यादा डिमांड, मतलब इतने ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो इसकी तो डिमांड ही खत्म हो गई होगी, या ऑर्डर्स ही बहुत कम आते होंगे, या इतने ज्यादा लोग फाइवर के ऊपर आ गए हैं तो अब तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया, हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है कि एआई आ गया तो मतलब, अब यूं समझ लीजिए कि अब इवन मैं खुद अपने ऑर्डर्स एआई के थ्रू करता हूँ। अगर मेरे 10 मुझे ऑर्डर मैंने किए, उनमें से 3 या 4 एटलीस्ट एआई के थ्रू मैं कनेक्ट जनरेट कर रहा होता हूँ, उसके सारे आइडियाज मुझे, मतलब मेरे ऑर्डर फ्लो के अंदर वो काफी ज्यादा उसमें हेल्प किया। अब रही बात के मार्केट के हवाले से, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखें
तो आजकल इतना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप है ना कि हर दिन नए नए स्टोर्स खुल रहे हैं। आप टिकटॉक के ऊपर शॉपिफाई को देखते होंगे कि कितना उसका उन्होंने एक वो पूरा का पूरा हवा क्रिएट किया हुआ था, एक के लोग शॉपिफाई कर लें, स्टोर अपना क्रिएट कर लें, ई कॉमर्स कर लें। अब आप खुद सोचें कि इतने ज्यादा लोग ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, फेसबुक के ऊपर इतने ज्यादा मतलब इवन गर्ल्स ने, या अगर आप देखें काफी ज्यादा फीमेल्स ने, उन्होंने अपने प्रॉपर पेजेस ओपन किए हुए हैं, वो ऑनलाइन कपड़े बेच रही हैं, ज्वेलरी सेल कर रही हैं। तो उनको भी तो विजुअल आइडेंटिटी चाहिए, उनको भी तो अपना कोई ना कोई लोगो चाहिए, कोई एड्स चाहिए, कोई बैनर चाहिए, कोई कवर चाहिए। तो वो कहाँ से लेंगे? वो भी किसी ना किसी डिजाइनर से ही क्रिएट करवा रही होती। तो जितने ज्यादा स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, जितने ज्यादा ई कॉमर्स का बिजनेस डेवलप हो रहा है, उतना ही डिजाइनर्स की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि जो ये ई कॉमर्स करते हैं, उन्होंने खुद तो चीज डिजाइन नहीं करनी, उन्होंने एडिटिंग भी डिजाइनर से करवानी है, उन्होंने प्रोडक्ट्स की एड्स भी डिजाइनर से क्रिएट करवानी है। तो ये सारी चीजें डिजाइनर्स की ही। जी बिल्कुल, मैं एआई के थ्रू आपको बताऊंगा कि एआई के थ्रू आप इमेजेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इमेजेस आपको, क्योंकि एआई आपको विजुअली एक इमेज क्रिएट करके देता है। मैं आपको वो फ्री वाले भी बता दूंगा, पेड वाले भी बता दूंगा कि किस तरह आप प्रॉम्प्ट ऐड करके एआई के थ्रू विजुअली कर सकते हैं। अब उसको आपने यूज करके अपने डिजाइन के अंदर ऑब्वियसली आप यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया का अगर आप कोई एड क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको कोई बैकग्राउंड चाहिए इस तरह का कि आपको ऑनलाइन कहीं नहीं मिल रहा, तो आप उसका प्रॉम्प्ट एंटर करके एआई के थ्रू वो जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये है कि इम्पोर्टेंस इसकी। अब जितना ज्यादा आप इसके अंदर इन्वॉल्व होते जाएंगे, आपको खुद ही आइडिया होगा कि इतने ज्यादा लोगों को डिमांड है कि वो लोग मतलब इसकी तरफ आ रहे हैं, उनको डिजाइनर्स चाहिए ताकि उनका बिजनेस ग्रो करे। जब तक आप मुझे खुद यहाँ से बता दें कि आप अगर कोई चीज ऑनलाइन देखते हैं, बाय करते हैं, आपने कोई पेज ओपन किया है, अगर उन्होंने प्रोफेशनली एड वहां पे डिस्प्ले की हो या कवर लगाए हो प्रॉपर प्रोफेशनल वे के अंदर, तो आपको देख के ही पता लग जाएगा कि यार ये एक ऑथेंटिक स्टोर है, ये एक ऑथेंटिक पेज है। बनस्बत बजाय इसके कि कोई ऐसा आप पेज ओपन करें, वहां पे एक फजूल सा कवर लगा हो, या उन्होंने कोई भी प्रोफेशनल तरीके से ऐड नया मतलब एक इमेज वो रैंडम सी क्रिएट करके लगाई हो, तो आपको देख के लगेगा कि यार ये तो एक आम सा स्टोर है, किसी बंदे ने वैसे ही क्रिएट किया हुआ, या कोई प्रोफेशनल इसमें लुक ही नहीं आ रही। तो इसलिए विजुअल आइडेंटिटी बहुत जरूरी है किसी भी ब्रांड को, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। यही वो मैं जो आपको सारी चीजें बताई कि डिजाइन क्यों लोग कर रहे हैं, किस वजह से इसका डिमांड इंक्रीज हो रही है। पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा मतलब डिपार्टमेंट्स हैं कि आप यूं समझ लीजिए, जितने ज्यादा वो आजकल तो बहुत ज्यादा वो इन हुआ हुआ है, सॉफ्टवेयर हाउसेज ओपन हो रहे हैं, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट चल रही हैं, लोगों ने इतने ज्यादा एड्स लाना शुरू कर दिए हैं, ई कॉमर्स का बिजनेस इतना ज्यादा इन हो गया है, फेसबुक के ऊपर लोग इतनी ज्यादा सेल्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों में डिजाइनर्स कहीं ना कहीं लाजमी आते हैं, किसी ना किसी हर फील्ड के अंदर कहीं ना एक उनको डिजाइन या डिजाइन की जरूरत होती है। बेशक वो लोकल बिजनेस क्यों ना हो। अब यूं समझ लो एक रियल एस्टेट की अगर बाहर किसी बंदे की शॉप भी है ना, किसी लाहौर के अंदर कहीं भी, उसको भी अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए एक एड चाहिए कि वो फेसबुक के ऊपर उसकी एड रन करे ताकि लोग उसकी तरफ आए, उसके बिजनेस की तरफ आए। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया है, ये पूरा एक लेक्चर था पीछे जिसमें पोर्टफोलियो के ऊपर मैंने काफी ज्यादा आपको पॉइंट्स भी बताए। अगर आपने इसको दोबारा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये हमारा फ्रीलांसिंग के बाद एक पूरा का पूरा एक लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो कैसे आपने क्रिएट करना है, किस तरह आपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करने हैं, वो सारा कुछ इसमें डिस्कस होगा। ठीक है। अब ये कुछ ये रिव्यूज हैं जो हमारे लास्ट इल्यूमिनाई के स्टूडेंट्स ने शेयर किए हुए हैं, और इसके बाद ये थैंक यू पेज है। और अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो। सर मेरे ख्याल से हैं सर, आपको उसके जी सारे जी, आंसर्स करेंगे। जी सर। बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बताएं आपका कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखिए, मैं इंटर्नशिप के हवाले से आपको गाइड कर दूं कि एग्जैक्टली हम कोर्स के एंड होने के बाद, जब भी आपका कोर्स एंड हो जाता है तो उसके बाद हम आपको इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं। ठीक है। इंटर्नशिप कौन करवाता है? सेट अमेरिकाना। सेट अमेरिकाना कौन है? एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो कि अमेरिकन बेस्ड है। ठीक है। वो आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करवाते हैं, और इन द एंड आपको एक अदद इंटर्नशिप लेटर मिलता है। 28 डेज मीन्स 4 वीक्स की वो इंटर्नशिप होती है। उसकी कोई मतलब कि लाइक कि उस पर कोई आपको पे नहीं करते हम, लेकिन वो आपको एज एन एक्सपीरियंस आपके पोर्टफोलियो में लगाने के लिए वो हम आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। ये पूरा का पूरा कोर्स सर्टिफाइड कोर्स है। अगर आपकी असाइनमेंट्स कंप्लीट है तो आपको आपका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि आपको डोर स्टेप पे पहुंचते हैं, जिसके डिफरेंट चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स पे करने होते हैं, वो इन एडवांस नहीं दे सकते आप। तीसरी चीज, इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो नियरली तकरीबन सर 2.5 महीने 3 महीने, दो जी ढाई सर, महीने, हाँ तकरीबन 2.5 से 2.5 3 से महीने 3 महीने है।
तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि सर से हम जो है वो मंथ वाइज जो है वो स्प्लिट करवा दें कोर्स को, कि फर्स्ट मंथ में हम एडोबी इलस्ट्रेटर पे फोकस करें, सेकंड मंथ में हम फोटोशॉप पे, थर्ड मंथ पे एडोबी इन डिज़ाइन और फ्रीलांसिंग। थ्री जी सर। मंथ्स का हम यूँ कोर्स करवा के उसको जो है हमने मतलब लाइक के फिर आपको एंड करवाना है। सर आप जॉब्स रिक्वायर्ड करेंगे आफ्टर द कोर्स के लिए रेफर, लाइक देखिए सबसे बड़ा जो रेफरेंस है ना आपके पास वो हमारा सर्टिफिकेट है। इससे बड़ा रेफरेंस हम आपको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब आप अपना सर्टिफिकेट किसी को दिखाएंगे तो हम हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है। कोई भी आपको सेकंड पे नहीं रखेगा, वो आपको प्रायोरिटी में ही रखेगा जहां भी आप इंटरव्यू वगैरह देना चाहेंगे। सर मेरा क्वेश्चन अगेन ये है कि अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो किस टाइप का होना चाहिए? सर ये आपके लिए। जी, आपका बेसिकली जो पोर्टफोलियो है ना वो इलस्ट्रेशन बेस्ड होनी चाहिए, उसमें जितने भी आप वेक्टर्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, आपको बैकग्राउंड्स, पैटर्न्स, ये सारी चीजें आपको क्रिएट करनी आनी चाहिए। क्योंकि टेक्सटाइल के अंदर अगर आप देखें तो मोस्टली जितने भी, अगर आप जो ये फीमेल्स वाला से है, जिनके जितने भी क्लोथ्स हैं, ब्रांड्स हैं, इन्होंने ज्यादातर शर्ट्स के ऊपर पीछे पैटर्न यूज किए होते हैं, या कोई ना कोई डिजाइन होते हैं, कोई फ्लावर्स, कोई शेप्स, इस तरह की। सो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। आपका इसका होना चाहिए, मतलब कहीं से कॉपी ना हो, आपके अपने वो डिजाइन हो, आपने अपने पैटर्न्स क्रिएट किए हो, अपने आपने क्या कहते हैं शेप्स क्रिएट किए हो डिफरेंट, जो उनको ब्यूटीफुली आपने रिप्रेजेंट किया हो, इस चीज को ज्यादातर। इसके अलावा आपका टाइपोग्राफी होनी चाहिए, अगर आप शर्ट्स के ऊपर आते हैं बॉयज के लिए, तो उसका हम उसके अंदर क्या कहते हैं, ये सारी चीजें अगर आपकी है, टाइपोग्राफी से रिलेटेड आपका पोर्टफोलियो होगा, तो ऑब्वियसली आपको इंटर्नशिप जरूर देंगे। ओके, चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ। कोर्स के जो चार्जेस हैं वो हमने इस बार मंथली पे रखे हैं। ठीक है, पहले एक फिक्स चार्जेस होते थे लेकिन अब जो है हमने वो मंथली बेस पे कर दिया है। फर्स्ट मंथ जो आपको पे करने होंगे वो जस्ट 3500 होंगे। सेकंड मंथ उससे भी कम, मतलब 2500, एंड थर्ड मंथ भी 2500। तो ये जो टोटल अमाउंट बनता है वो नियरली 7500 का बनता है 3 मंथ्स में। ठीक है, 7500। जबकि मैं आपसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आशूरा इंशाल्लाह जैसे ही गुजर जाएगा तो आपके लोकल टाउन में जो जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं आईटी के, जो जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं, उनकी कोर्स आउटलाइन को और हमारी कोर्स आउटलाइन को, उनके सॉफ्टवेयर्स और पढ़ाने के तरीके को और हमारे पढ़ाने के तरीके को ज़रा एक दफ़ा कंपेयर करके इन चार्जेस को कंपेयर कर लीजिएगा। दिन और रात का फ़र्क आपको आपके सामने नज़र आएगा। सर बैच कब से स्टार्ट है? बैच इंशाल्लाह हम ये स्टार्ट करेंगे 16 या 17 मुहर्रम के बाद। मीन से आपकी तकरीबन 25 जुलाई तक मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि इसका सेकंड डेमो भी होना है, वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ होगा। और कोई सवाल हो? अच्छा मैं आपको साथ साथ सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे। तो मैं 1 मिनट मुझे दें, मैं जैसे एक डिस्कॉर्ड ओपन कर लूँ तो आपको मैं सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। लाइव क्लासेस होंगी, जिस तरह अभी आपकी क्लासेस हो रही हैं, जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं, जिस तरह अभी आप हमसे सवाल कर रहे हैं, सेम ऐसे ही आपकी लाइव क्लासेस होंगी। और उन लाइव क्लासेस के बाद आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। ऐसा नहीं कि जैसे हमने लाइव क्लास ले ली तो ले ली, दैट्स इट, और उसके बाद अगर आप किसी वजह खातिर आप अटेंड नहीं कर सकें क्लास तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारे गूगल ड्राइव के थ्रू मिल जाएगी। हम आपको व्हाट्सएप वगैरह पे सेंड नहीं करते, वो भी हमने परचेज की हुई ड्राइव, गूगल ड्राइव, मतलब वो मंथली हम ही पे करते हैं और उस पे आपको एक्सेस देते हैं लाइफ टाइम का, वो आपके पास हमेशा रहेंगी। आई होप कि आपको ये मैंने वीडियो प्ले की है, इसमें हमारा सर्टिफिकेट आप देख लीजिएगा। अच्छा एक सेकेंड, ये कोई फिल्टर लगे हुए हैं, रुके मैं आपको नॉर्मली दिखा देता हूँ। ये वीडियो देख लें। एक कवर होता है, उसके अंदर प्रॉपरली जो है ना आपका सर्टिफिकेट पेस्ट होके आता है आपके पास, एक बीच में एंडोर्समेंट भी होती है। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है। तो एक किस्म का सेमी गवर्नमेंट टाइप का हमारा जो है वो इंस्टीट्यूट है। तो आपका जो इस कोर्स की या किसी भी सर्टिफिकेट के हमारे वर्थ है ना वो बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली प्राइवेट के। सर मंथली फी एट द एंड ऑफ द मंथ पे करनी होगी या एडवांस? देखें ये एडवांस पे करनी होती है, 3500 या 2500 या 2500 जो तीनों मंथ्स की है वो मतलब इन एडवांस देनी होगी। और अगर आप लमसम में ये देना चाहते हैं तो हम आपको स्ट्रेट अवे 1500 का डिस्काउंट देंगे, जो कि उसके बाद जो कोर्स की आपकी लमसम फी होगी वो होगी 6000 रुपीज़। इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप एट ए टाइम 6000 पे करना चाहें, आपकी मर्जी। अगर आप मंथली 3500, फिर 2500, फिर 2500,
पे करना चाहें तो भी आपकी मर्जी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझसे थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती हुई है। ये 8,500 रुपये बन रहे थे, मैंने आपको गलती से 7,500 बोल दिया था, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ये जो मंथली हमने स्प्लिट किया है, 3,500 देन 2,500 एंड देन 2,500, तो ये बनते हैं 8,500, 8.5 थाउजेंड, और मैंने गलती से 7,500 कह दिया था। हम इस पे आपको जो है वो दे रहे हैं 1,500 का लमसम पे डिस्काउंट। तो मतलब अगर आप लमसम पे करेंगे तो आपको 7,000 पे करना होगा इंस्टेड ऑफ 85,000। सर कहीं भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना हो तो पोर्टफोलियो मस्ट, एंड सेकंड कौन सी वेबसाइट बेस्ट है पोर्टफोलियो की है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी इस कोर्स का सवाल नहीं है फलक, जो आप पूछ रही हैं, आपने दूसरी दफा कोर्स से हट के सवाल किया है। हमारा कोर्स जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग पे है। अगर आप मुझसे वो सवाल करेंगी या सर से वो सवाल करेंगी जो रिलेटेबल होगा, वो मैं आपको यकीनन जवाब दूंगा। बाकी अगर आप सिर्फ इंटर्नशिप्स के लिए हैं तो वो आपको अपनी मेहनत करके ढूंढनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट है। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, बाकी इस डेमो की रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में दे दी जाएगी या यूट्यूब पे हमारे अपलोड कर दी जाएगी, तो आप बाकी किसी को अगर शेयर करनी हो तो वहां से भी कर सकते हैं। एक और इसमें आपका फायदा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि अगर आप रेफरल के तौर पे अगर आपकी तरफ से हमें स्टूडेंट्स आते हैं जो मतलब इनरोलमेंट करवाते हैं, तो पर स्टूडेंट हम आपको 1,000 रुपीज पे करते हैं। मतलब हम पे करते हैं आपको। लाइक सपोज करें सबा की तरफ से हमारे पास कोई स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने इनरोलमेंट करवा दी है, तो उनकी इनरोलमेंट की जो चार्जेस होंगे उनमें से 1,000 जो है वो हम सबा को पे करेंगे। क्लास की ड्यूरेशन एंड टाइमिंग, क्लास की ड्यूरेशन नियरली 1 आवर होती है, ठीक है, 50 मिनट्स टू 60 मिनट्स, ठीक है, 50 मिनट से 1 घंटा। और उसके जो डेज होते हैं वो होते हैं मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे। हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी आपकी। इन तीनों क्लासेस के आई थिंक सो तीनों क्लासेस के असाइनमेंट्स होंगे। या टॉपिक पे डिपेंड करता है कि टॉपिक एक ही क्लास में एंड हो गया तो उसका असाइनमेंट होगा, वरना अगर वो नेक्स्ट क्लास पे शिफ्ट हो गया तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा। दूसरी चीज, इसकी जो टाइमिंग्स होती हैं वो रात की होती हैं, रात 9 बजे से 10 बजे तक। जैसे आज आप 8 बजे से 9 बजे तक ले रहे हैं, वैसे आपकी क्लास की टाइमिंग्स होती है 9 से 10। या अगर सर 8 से 9 फ्री होंगे तो हम आपकी 8 से 9 पे क्लास रख देंगे, सर पे डिपेंड करता है सर हमें जो टाइम दे। कोई और सवाल हो तो मुझसे जी पूछ लें, सर, ये वरना जिनका क्वेश्चन था ना, ये फलक है मेरे, आई थिंक इनका क्वेश्चन था इंटर्नशिप का। तो जी बिल्कुल, आप क्या कहते हैं, इंटर्नशिप के लिए अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपको पोर्टफोलियो चाहिए होता है। और सेकंड, आपने पूछा कि कौन सी वेबसाइट बेस्ट है, तो उसके लिए बिहेंस एक वेबसाइट है, वो बेस्ट है। और उसके ऊपर ही मैं आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना सिखाऊंगा कि आप बिहेंस के ऊपर पोर्टफोलियो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। वो एक प्रोफेशनली डिजाइनर्स की वेबसाइट है जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट होती है। अगर आप बिहेंस का पोर्टफोलियो कहीं भी शेयर करेंगे तो आपको वो प्रोफेशनली के तौर पर ही कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, यकीनन आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थोड़ी देर बाद ग्रुप में आपके पास जो है वो पूरा एक फ़ी वाउचर और एक अदद फॉर्म भी शेयर कर दिया जाएगा। जैसे ही आप अपनी फीस सबमिट करते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है। और अगर आज रात कोई 12 बजे से पहले अपनी फीस सबमिट कर देता है तो उसको एक्स्ट्रा 500 का हम डिस्काउंट देंगे। 3,500, मतलब फर्स्ट मंथली इंस्टॉलमेंट में से 3,500 की जगह उनको 3,000 जस्ट पे करना होगा। लेकिन ये सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए। उसके बाद दोबारा वही एप्लीकेबल होगा जो पहले था। ठीक है जी। बाकी सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप सब अपना ख्याल रखें। खुदा हमें ना सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।